हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिसस्टिटेशन ड्रग्स के बारे में। कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन के टाइम कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, इन सब के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। एड्रेनलिन, एट्रोपिन, एमिड्रन, लिग्नोकेन, एडेनोसिन एंड डोपामिन, ये सभी ड्रग्स यूज की जाती हैं। आगे हम वन बाय वन सभी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम देखते हैं सबसे पहले इसकी जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में। यूज अपर एक्सट्रीमिटी वेन्स, हमारे जो हाथ है उनकी वेन्स यूज की जाती हैं। कीप द एक्सिस साइट एलिवेटेड, जो इंजेक्शन देने की साइट है वो एलिवेट होनी चाहिए। ईच आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू बी फॉलोड बाई 20 to 30 ml बोलस ऑफ नॉर्मल सलाइन। ईच आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 20 to 30 ml IV बोलस नॉर्मल सलाइन का दिया जाता है। द कैनुला शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, कैनुला की जो साइज है वो लार्ज होनी चाहिए। यूज नॉर्मल सलाइन एज द फ्लूइड ऑफ रिसस्टिटेशन। इंट्राओसियस साइट, यदि IV नहीं दे रहे हम, इंट्राओसियस दे रहे हैं ये ड्रग्स, तो उसकी साइट कौन सी होती है? इलियक क्रस्ट एंड स्टर्नम। एज इफेक्टिव एज इंट्रावीनस लाइन फॉर रिसस्टिटेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन कौन से रूट्स के द्वारा हम ये ड्रग्स देते हैं। फर्स्ट है इंट्रावेनस, पेरिफेरल और सेंट्रल, जो पेरिफेरी की वेन है उनसे या फिर सेंट्रल वेन से हम ये इंजेक्शंस दे सकते हैं। इंट्राओसियस, हम बोन्स के द्वारा भी ये, बोन्स के थ्रू भी ये ड्रग्स दे सकते हैं। सेकंड, प्रीफर्ड रूट आफ्टर फेल्ड टू अटेम्प्ट ऑन IV एक्सिस, यदि IV लाइन से हम नहीं दे रहे हैं, मतलब उसके हमारे 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, तो उसके बाद हम इंट्राओसियस ये ड्रग्स दे सकते हैं। थर्ड है इंट्राट्रेकियल, ओनली इफ इंट्रावीनस एंड इंट्राओसियस नॉट अवेलेबल, यदि इंट्रावीनस और इंट्राओसियस हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते तो उसके बाद हम इंट्राट्रेकियल भी दे सकते हैं। इसमें जो ड्रग्स देते हैं वो हैं नेवेल, N से नैलोक्सोन, A से एट्रोपिन, V से वैसोप्रेसिन, E से एपिनेफ्रिन एंड L से लिडोकेन। तो ये सभी ड्रग्स इंट्राट्रेकियल दे सकते हैं। इसमें हम वन बाय वन सभी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ड्रग है एड्रेनलिन, जो कार्डियक अरेस्ट के टाइम यूज की जाती है। इसके इंडिकेशन है VF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस VT वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको PEA बोलते हैं, एंड एसिस्टोल। सेकंड देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये IV पुश इंट्रावीनसली इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है। ये इंजेक्शन, एड्रेनलिन इंजेक्शन के एक्शन मतलब यह कैसे काम करता है। इंक्रीजेज कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स ऑफ द हार्ट, दस इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट है उसके ऊपर उसका जो कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। इंक्रीजेज कंडक्शन ऑफ SA नोड एंड AV नोड एंड वेंट्रिकल, दस इंक्रीजिंग हार्ट रेट, जो SA नोड एंड AV नोड हैं उनके कंडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की मतलब जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। इंक्रीजेज सिस्टमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस थ्रू पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दस इंक्रीजिंग परफ्यूजन प्रेशर, जो सिस्टमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाता है और जो परफ्यूजन प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेनलिन के साइड इफेक्ट्स। वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी, टैकीरिथमियाज, इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, जब हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर है, तो इसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उसको इस्चीमिया होने का भी रिस्क होता है एंड MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट सेरेब्रोवैस्कुलर इवेंट्स। एट्रोपिन, इसका इंडिकेशन है साइनस, एट्रियल और नोडल ब्रेडिकार्डिया के टाइम दी जाती है। विद हीमोडाइनेमिक इंस्टेबिलिटी, हीमोडाइनेमिक वैल्यूज अबनॉर्मल होती हैं तब भी ये ड्रग यूज की जाती है। एक्शन है इसका एंटीकोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक, मतलब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाती है। तो इनहिबिट इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन SA नोड एंड AV नोड, ये जो ड्रग है वो SA नोड एंड AV नोड पे एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को इनहिबिट करती है। इंक्रीजेज SA नोड एंड AV नोड कंडक्शन वेलोसिटी, SA नोड और AV नोड की कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाती है। डिक्रीजेज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड AV नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करता है। इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट।
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन 1 mg IV फॉर एक्यूट सिम्टोमेटिक एंड अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया। मतलब एक्यूट सिम्टोमेटिक एंड अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया के टाइम 1 mg IV दी जाती है। साइड इफेक्ट्स हैं एट्रोपिन के टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस घबराहट होना, हाइपरटेंशन जो कि रेयर देखने को मिलता है, पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया इफ डोज लेस देन 0.5 mg एंड सीजर्स जो भी रेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ड्रग है एमिड्रोन। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्लासेज। ये जो एमिड्रोन ड्रग है वो सभी एंटी एरिथमिक ड्रग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, लाइक अफेक्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल्स। ऑल्सो हैज अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज। एमिड्रोन जो ड्रग है वो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज भी रखती है। यूज्ड इन बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर टेकिरिथमियाज। इन दोनों के टाइम ये यूज की जाती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड रिफ्रैक्टरी VF एंड VT, इनमें ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो कि बोलस डोज दी जाती है 300 mg, रिपीट IV बोलस 150 mg इन 3 to 5 मिनट, फॉलोड बाई IV इन्फ्यूजन 900 mg इन 24 आवर्स। तो इस तरीके से इसकी डोज दी जाती है। नेक्स्ट ड्रग है लिग्नोकेन, रिफ्रैक्टरी VT एंड VF व्हेन एमिड्रोन इज नॉट अवेलेबल। जब एमिड्रोन ड्रग अवेलेबल नहीं होती है तो रिफ्रैक्टरी VT एंड VF के टाइम लिग्नोकेन यूज करते हैं। एक्ट कैसे करता है ये, मतलब इसका एक्शन क्या है, इनहेंस द इफेक्ट ऑफ DC शॉक, जो डायरेक्ट कार्डियोवर्जन शॉक देते हैं उसके इफेक्ट को बढ़ाता है, एंड स्लो डाउन हार्ट रेट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका IV पुश 1 to 1.5 mg पर kg के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मैक्सिमम डोज इसकी 3 mg पर kg दे सकते हैं। इन्फ्यूजन देते हैं इसका 1 mg लिग्नोकेन इन 500 ml NS एंड 30 to 120 ml पर आवर से दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स हैं इसके सीजर्स, दौरे पड़ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेडिकार्डिया या फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग है एडिनोसिन। इज शॉर्ट एक्टिंग एजेंट दैट सप्रेस SA नोड एंड AV नोड फंक्शंस। ये शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है जो कि SA नोड एंड AV नोड के फंक्शंस को सप्रेस करता है, मतलब डिप्रेस करता है। यूज्ड इन नैरो कॉम्प्लेक्स सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसकी हाफ लाइफ होती है 5 सेकेंड। इनिशियल डोज देते हैं इसके 6 mg, रैपिड IV पुश दिया जाता है, मे बी इंक्रीज एट 12 mg। साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया और इवन एसिस्टोल भी देखने को मिल सकता है इसमें, चेस्ट पेन हो सकता है, हाइपोटेंशन मतलब BP कम हो सकता है, डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ होना या सांस लेते टाइम पेशेंट को दर्द भी हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म, क्वेश्चन इन अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट को एडिनोसिन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट ड्रग है डोपामिन, जो कार्डियोजेनिक शॉक के टाइम देते हैं, सेप्टिसेमिक शॉक में, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, इन सभी में दिया जाता है। ओनली आफ्टर फ्लूइड रिसस्टिटेशन हैज फेल्ड टू रेज BP। एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका IV इन्फ्यूजन। डोज होती है डोपामिन की यूजुअल डोज 5 to 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोपामिन का एक्शन कैसे काम करती है ये ड्रग। इंक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मायोकार्डियल मसल्स होती हैं हार्ट की, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। कोज पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरीके से ये काम करती है। साइड इफेक्ट्स होते हैं डोपामिन के टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना, टेकिरिथमियाज एंड एक्सेसिव पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये सभी थी जो CPR के टाइम, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन के टाइम जो ड्रग्स यूज करते हैं उन सब के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।